गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना। इसके पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। एक्सेलरेशन क्या करता है? तो एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी को चेंज करता है, और वेलोसिटी क्या करता है? तो ऑब्जेक्ट के लोकेशन को चेंज करता है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, या बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन को डिफाइन किया गया चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब क्या होता है? तो चेंज होता है, डेल्टा वी है दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टाइम, या बोल सकते हैं टाइम इंटरवल, है ना। इन अ गिवन टाइम इंटरवल द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम इनिशियल, यू को बोलते हैं इनिशियल स्पीड, टू भी इज द फाइनल स्पीड या वेलोसिटी बोल सकते हैं है ना। देन द एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं देन द एक्सेलरेशन ए इज एक्सप्रेस्ड एज ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम इंटरवल, या बोल सकते हैं v माइनस यू बाई टी। ठीक है, v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी और t इज द टाइम इंटरवल इन विच द स्पीड और वेलोसिटी इज चेंजिंग ड्यू टू एक्सेलरेशन। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी होता है? तो वेक्टर क्वांटिटी होता है बिकॉज इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिनोटेड बाई स्मॉल ए, एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन सीजीएस हो जाएगा आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज m0, क्योंकि इसके पास मास नहीं होता है, l 1 टाइम्स और t माइनस 2 टाइम्स, तो l t माइनस 2 इज इट्स डायमेंशन। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो बोल सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, देयर आर 3 पॉसिबल वेज बाय विच चेंज इन वेलोसिटी में अकर। 3 तरह से हम किसी भी वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। क्या क्या है देखिए। व्हेन ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है दैट मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रहा है। देन द एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। जब सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा दैट मीन्स ये कब पॉसिबल है? जब एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होगा किसका? वेलोसिटी का। और ये कब देखा जाता है? जब ऑब्जेक्ट होता है सर्कुलर मोशन में, है ना। जब इस तरह से ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है, अगर इसका स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो चेंज होगा हर एक लोकेशन पे, इसका जो एक्सेलरेशन होता है अलोंग द सेंटर होता है। देखिए एक्सेलरेशन अलोंग द सेंटर है और वेलोसिटी इस तरफ है, तो इसके बीच का एंगल 90 हुआ, है ना। फिर है व्हेन ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, है ना, देन द एक्सेलरेशन इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द वेलोसिटी। और एक अलग से केस होता है जिसको हम बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट का, उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का क्या चेंज हो रहा है? तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी कौन चेंज करता है? तो वेलोसिटी को हमेशा एक्सेलरेशन ही चेंज करता है ना। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट है उसका जो वेलोसिटी है अलोंग द डायरेक्शन अलोंग द एक्सेलरेशन है ना, आइदर पैरेलल हो सकता है और एंटी पैरेलल हो सकता है। उसका एक अच्छा सा एग्जांपल है मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना। जैसे आप देखिए कि अवर ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड से अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उसका स्पीड ऊपर होता है बट उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है ना। या हम बोल सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को किसी भी हाइट से हम नीचे फेंकते हैं
तो उसका स्पीड नीचे की तरफ रहता है और उसका एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ ही रहता है ना। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहेगा, बट ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो चेंज होते रहता है। थर्ड केस है व्हेन द बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस। अगर दोनों चेंज हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है ना। देन द एक्सेलरेशन हैज़ टू कंपोनेंट, वन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड अनदर इज द पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द वेलोसिटी। इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं जो थर्ड केस है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस। उसमें दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा एक्सेलरेशन का, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का वो पैरेलल और एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी होगा। सबसे अच्छा एग्जांपल है उसका प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। ये जो तीन केस है, इस तीन केस को हम लोग अलग अलग पार्ट में पढ़ते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन एक अलग सा पार्ट है, इसको हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी ये हम लोग 1D में ही कंप्लीट करेंगे, हालांकि प्रोजेक्टाइल मोशन ये 2D का पार्ट है, 2 डायमेंशनल मोशन है ना। और ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एट द एंड ऑफ 1 डायमेंशनल मोशन हम इसको पढ़ने वाले हैं, या 2D पढ़ने के बाद हम इसको एंड में पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, चलिए। उसके बाद आपका है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, व्हेन द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज, है ना। जब हम ब्रेक लगाते हैं बाइक पे तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो उसमें रिटार्डेशन होगा। ड्यू टू रिटार्डेशन ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाता है और ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाता है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विथ टाइम एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, है ना। उस समय एक्सेलरेशन जो होता है पॉजिटिव होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सेलरेशन ओनली, जो आपका ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है वो इंक्रीज होते रहता है। एंड व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विथ टाइम देन द एक्सेलरेशन बिकम्स नेगेटिव, है ना। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। इसका दो नाम है, आइदर उसको हम लोग डी एक्सेलरेशन बोल सकते हैं और रिटार्डेशन बोल सकते हैं, है ना, या बोल सकते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपका दो तरह का होता है, एक है आपका एवरेज एक्सेलरेशन, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सिमिलर टू एवरेज वेलोसिटी है। देखिए पढ़ लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल acceleration, then the average acceleration of that object for the given motion is determined, है ना, या defined, because अलग अलग इंटरवल में हमें अलग अलग एक्सेलरेशन मिलेगा। सो हम क्या करेंगे, उसके एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, सबको ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से। द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन टू द टोटल टाइम टेकन, इसका हम लोग बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन इन दैट चेंजिंग वेलोसिटी, है ना। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू हो जाता है आपका डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, है ना, इस तरह से भी लिखा जाता है। दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन, ए भी जी। देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। द एवरेज एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्यों ऐसा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी आइदर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। इट इज जीरो इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज जीरो, और जीरो भी हो सकता है जब चेंज इन वेलोसिटी किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में जीरो हो तो, है ना। दूसरा आपका एक्सेलरेशन है जिसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा हेल्प चाहिए डिफरेंशिएशन का, जो कि एक मैथ्स का पार्ट है, हम लोग इसको कवर नहीं कर रहे हैं, है ना, फिर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं।
The acceleration of an object at a given instant of time or at a given point during the motion is called instantaneous acceleration. This is the acceleration at a particular instant, है ना, not at the interval of time. जब डेल्टा टी क्या होगा, टेंस टू जीरो होगा, दैट मीन्स किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट का अगर बात करेंगे तो उस समय हमें जो एक्सेलरेशन मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना. टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, जो कि हम लोग कवर नहीं करेंगे इस लेक्चर में, कभी बाद में पढ़ेंगे इसको, है ना. सो यहाँ पे हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे वो आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, है ना. मैक्सिमम प्लेस में हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, और जहाँ भी आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा उसको आपको नहीं करना है, क्योंकि उसको सॉल्व करने के लिए हमें मैथमेटिक्स का एक टर्म चाहिए जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, तो उसको आप छोड़ दीजिएगा, है ना. चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं उससे रिलेटेड. सो एग्जाम्पल देखते हैं 3.19. बोला गया गिव द एग्जाम्पल ऑफ वेयर द वेलोसिटी इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सेलरेशन, है ना. जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, इसके एग्जांपल देने के लिए बोला गया है. तो आप जानते हैं कि जब बॉल को थ्रो किया जाता है ग्राउंड से तो उसका स्पीड अपवर्ड होता है, बट उसका जो एक्सेलरेशन होता है डाउनवर्ड होता है ना. So this is the example in which the velocity is upward and acceleration is downward. That means the velocity and acceleration are opposite to each other. Second question is the velocity of the particle is zero but its acceleration is not zero. तो ये एग्जाम्पल कब देखने में मिलता है, जब हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं किसी भी हाइट से, किसी भी हम एज हाइट से बॉल को अगर ड्रॉप करेंगे तो उस इंस्टेंट में उसका जो स्पीड होगा जीरो होगा, बट उस इंस्टेंट में उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो जी के बराबर होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. थर्ड क्वेश्चन है द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन. ये कब होता है, जब पार्टिकल होता है या ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो वेलोसिटी जो होता है परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन होता है ना. उसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चन जो है डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड है, इसको हम लोग नहीं करेंगे. ठीक है, तो मैं इसके ऊपर आपको एक सेट दूंगा, उसको आप कंप्लीट कीजिएगा एक्सेलरेशन के ऊपर. उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे इक्वेशन, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन से. तो आप कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 चेक पॉइंट 3.3 का, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 नहीं करेंगे, 5 करना है आपको, और क्वेश्चन नंबर 6 भी कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 रहने दीजिए, 8 भी नहीं करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 9 भी नहीं करना है, 8 भी नहीं करना है, और क्वेश्चन नंबर 10 भी रहने दीजिए. तो आपको कंप्लीट करना है क्वेश्चन नंबर 6, 5, 3, 2 एंड 1, है ना. इतना कर लीजिएगा, मैं एक अलग से सेट भी दूंगा आपको. ये करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जहाँ पे आपका एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगा, तो एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है ना. इसको हम लोग अगला वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और डिस्कस करेंगे. ठीक है.